सुप्रभात स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले वीडियो में हमारा पहला पैराग्राफ पढ़ा था सुमन एक उपवन के कविता का। उसके आगे की कविता हम आज पढ़ेंगे। आप लोग अपनी गुंजन हिंदी पाठमाला का पेज नंबर 66 निकाल कर बैठिए और मेरे साथ पढ़िए। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उर्की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से स्वर हमको हैं भ्रमरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी कहते हैं कि सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उर्की कली खिलाती, उर यानी कि हृदय। तो वे कहते हैं कि एक ही सूरज की किरणें हमें विकसित करती हैं यानी कि हमें खिलाती हैं। एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, और एक ही चंद्रमा समान रूप से हमको शीतलता प्रदान करता है। मिले एक से स्वर हमको हैं भ्रमरों के मीठे गुंजन के, भ्रमर यानी कि भंवरा। तो वे कहते हैं कि हम सभी को भंवरों के एक से ही मीठे स्वर मिले हैं, यानी कि हम सभी ने भ्रमरों के जो मीठे गीत हैं वे एक समान रूप में ही सुने हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सभी एक ही बगीचे के फूल हैं। इसके बाद हम आगे के पैराग्राफ पर आते हैं। आप लोग पेज नंबर 67 पर आ जाइए। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी। तो हम रंग बिरंगे फूल हैं और हमारी क्यारियाँ भी अलग अलग हैं। आपने देखा होगा कभी गार्डन में गए हैं तो वहाँ पर अलग अलग पौधों को उगाते हैं और मिट्टी की अलग अलग सेपरेट करके उसको उगाते हैं, तो उन्हीं को ही क्यारियाँ कहते हैं। ठीक है, तो हमारी क्यारियाँ भी अलग अलग हैं, लेकिन हम सबसे ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी। तो हम अलग अलग रंग के फूल, हमारी क्यारियाँ भी अलग अलग हैं, लेकिन हम सभी से मिलकर बगीचे की शोभा होती है। सिर्फ एक फूल होगा बगीचे में तो बगीचा सुंदर लगेगा? नहीं लगेगा। जब रंग बिरंगे सारे फूल मिलते हैं सभी की एकता के साथ वह शोभा देता है। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के। हमारा माली एक है, एक ही माली हमको सींचता है, हमारा ध्यान रखता है, हमको खाद पानी देता है, और हम सब एक ही आकाश के नीचे रहते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सभी एक उपवन के फूल हैं। इसके बाद हम आगे के पैराग्राफ पर आते हैं। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। तो आगे कवि कहते हैं कि कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, यानी कि वे कह रहे हैं कि कांटों जैसी मुसीबतों में भी हमने हंस हंस कर जीना सीखा है। आपने गुलाब के फूल को देखा है, उसके साथ कांटे भी होते हैं,
लेकिन उससे क्या फूल की सुंदरता कम होती है? नहीं, वह अपने खिले हुए रूप में रहता है, वह कभी कांटों की वजह से मुरझाता नहीं है। उसी प्रकार हम मनुष्यों को भी हमेशा खुश रहना चाहिए, किसी भी मुसीबत में हमें उदास नहीं होना चाहिए, ऐसा कवि यहाँ कह रहे हैं। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। यानी कि जब फूलों को सूत्र यानी कि एक ही धागे में पिरोया जाता है तो वह एक हार बन जाते हैं। तो वो कहते हैं कि एकता के सूत्र में बंधकर हम सबके प्रिय हो जाते हैं, हम सभी को प्यारे लगने लग जाते हैं। जब माला में गूंथकर फूलों को किसी का सम्मान करने के लिए, किसी का आदर करने के लिए उसको अर्पण किया जाता है, उसको पहनाया जाता है, तो उसको एक खुशी मिलती है कि हमारा सम्मान हो रहा है फूलों के हार के साथ। तो यहीं पर कवि बता रहे हैं कि हमें भी उन फूलों के समान एकता से रहना चाहिए। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। तो आगे कवि कहते हैं कि हमारी जो सुगंध है वह सबके लिए समान रूप से है, चाहे कोई धनी हमें खरीदे, हमें सूंघे, हमें ले, हमारा उपयोग करे, चाहे कोई निर्धन हमारा उपयोग करे, हम सभी को सजाते हैं और सभी को बराबर सुगंध देते हैं। ऐसा नहीं कि धनी को हम अधिक सुगंध देंगे और निर्धन को हम कम सुगंध देंगे। तो उसी प्रकार से हमें हर परिस्थिति में समान रूप से रहना चाहिए। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब एक ही उपवन के फूल हैं, यानी कि हम सभी भारतवासी एक भारत माता की संतान हैं, तो हमें एकता के साथ रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी ये कविता पूरी हो चुकी है। आप इसके भावार्थ को समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिए, दोनों वीडियोस को देखिए, जो मैंने पहले भेजी है और ये वाली, दोनों को बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।